वैदिक मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है निखिलम नवत्स कर्मम दशतः। इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। इसके अंदर जो भी काम करेंगे हम वो बेस लेकर करेंगे। जैसे कि एक बेस तो मेरा 10 है, 10 के बाद 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक बेस है 100, उसके बाद 1000। ये तीनों जो बेस है मेरे, इनके आसपास ही काम करेंगे। और इस मेथड की मदद से मैं क्या जानूंगा कि 10 के आसपास के जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा कैसे करें, 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा कैसे करें और 1000 के आसपास की संख्याओं को गुणा कैसे करें। वो इससे आगे पीछे की भी हो सकती है भाई, ऐसा नहीं है इससे कम वाली या इससे ज़्यादा वाली। जैसा कि अगर मेरे पास 7 × 8 है तो 7 को 8 से गुणा कैसे करें? ये तो हमें सभी को पता है कि 56 आता है। ये इतना मुश्किल है नहीं गुणा करना। फिर भी हम 10 बेस लेकर करने की कोशिश करेंगे। तो 7 और 8 को हम लिख लेंगे। अगर मैं 10 बेस लेकर चलूँगा तो ये पता लगाऊंगा कि कितना जोड़ने पर 10 मिल जाएगा। 3 जोड़ने पर मुझे 10 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दूंगा और यहाँ 2 लिख दूंगा। अब जो मेरा काम है, ये 10 से छोटी संख्या थी तो मैं क्रॉस सब्सट्रैक्शन कर दूंगा, या इसमें से भी 2 घटा दूंगा और इसके में से 3 घटा दूंगा। दोनों ही बार मुझे 5 प्राप्त होगा यहाँ पर। और यहाँ वाली जो संख्याएं हैं उनको मैं गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6। और अब इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, 56 मिल जाएगा मुझे। तो ये जो फाइनल आंसर होगा हमारा इस टाइप का होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 10 बेस लेकर काम कर रखा हो। तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो 12 × 13 करके देखूं तो अब मुझे 10 में 2 जोड़ने पड़ेंगे तो मैं 12 के पास पहुंच जाऊंगा, और 3 जोड़ूंगा तो 13 के पास। अब जबकि ये संख्या 10 से बड़ी है तो यहाँ मैं 3 ऐड करूंगा, क्रॉस एडिशन करेंगे यहाँ पर, और दोनों ही बार क्रॉस एडिशन करने पर 15 मिलेगा मुझे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 मिलेगा। फाइनल आंसर मेरा होगा 156। ये आप चेक भी कर सकते हो। अभी मैंने बात की थी कि मैं 10 को बेस लेकर चल रहा था, तो अब सेकंड मेथड में मैं बेस एज 100 लेकर अगर चलूं तो मैं क्वेश्चन अगर करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? मैं एग्जांपल लेता हूँ 93 × 94, 96। अब इस टाइप के जो मेरे एग्जांपल हैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए ही ये ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसकी अब कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी वो देखना आप। अब 100 बनाने के लिए इसमें 7 की कमी है, इसमें 4 की कम है 100 से, तो मैं क्या करूँगा? क्रॉस सब्सट्रैक्शन। दोनों ही केसेज में मुझे क्रॉस सब्सट्रैक्शन करने पर क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर? 89। ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 × 4 = 28। अब जबकि हम काम कर रहे हैं बेस 100 लेकर, तो यहाँ 2 डिजिट भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। बेस 10 लेकर चल रहे थे हम तो 1 डिजिट ही आनी चाहिए। 2 डिजिट आ गई तो दिक्कत हो सकती है, उसकी आगे बताएंगे हम। अगर बेस 100 लेके चल रहे हैं, 2 डिजिट आ गई, अब इनको इकट्ठा लिख देंगे, 8928। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बहुत एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है, अगर मैं बेस एज 10 लेता हूँ और कुछ इस टाइप के नंबर्स मिल जाते हैं मुझे, 12 एंड 19। अब मैं क्या करूँगा? ये 2 कम है और ये 9। अब इसमें ये ऐड करूँगा, इसमें ये ऐड करूँगा, क्रॉस एडिशन करूँगा मैं, क्योंकि ये 10 से बड़े हैं दोनों नंबर। क्रॉस एडिशन करने के बाद दोनों ही सूरतों में मुझे 21 प्राप्त होगा, और जो इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18 मिल जाएगा मुझे। अब जब बेस 10 है तो यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, जो बाकी की जो डिजिट आएगी इसको मैं एज ए कैरी यूज़ कर लूँगा इसके अंदर। आई बात समझ में? कैरी यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा? 21 + 1 = 22।
दिस मीन्स माई फाइनल आंसर विल बी 22/8 228। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बेस 10 लेकर, बेस 100 लेकर, 1000 का भी ऐसे ही करेंगे। अब ऐसे ही आप 10 के आसपास के जो नंबर्स हैं और 100 के आसपास जो नंबर्स हैं उनकी इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो अपने माइंड में ही।